साथियों, झारखंड की हृदय स्थली के नाम से जाना जाने वाला गोड्डा जिला खनिज संपदाओं से अटा पड़ा है। यहाँ कोल परियोजना, जो राजमहल कोल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे यहाँ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नाम से पुकारा जाता है। इसके एक तरफ भागलपुर, दूसरी तरफ बांका, फिर पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर से इसकी सीमा लगती है। गोड्डा में एशिया का सबसे बड़ा खुला कोयला खदान होने के साथ यहाँ अडानी का पावर प्लांट भी है। यह जिला संथाल परगना का एक भाग है। जिले में संथाल जनजाति के लोग भी बहुतायत में रहते हैं। धार्मिक लिहाज से भी यह भूमि काफी पावन है। यहाँ योगिनी शक्तिपीठ स्थापित है। कहते हैं कि यहाँ देवी सती की जान गिरी थी। भगवान बुद्ध ने भी यहाँ अपने ज्ञान का प्रसार किया था। यहीं बाबा वैद्यनाथ का मंदिर है, तो वहीं माँ का शक्तिपीठ भी स्थित है। यहाँ बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में दर्शन करने आने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इससे पहले राजीव गांधी और इंदिरा गांधी यहाँ मधुपुर तक आकर वापस लौट गए, लेकिन मंदिर नहीं पहुंचे। यहीं बाबा वासुकीनाथ का भी मंदिर है, जिनकी महिमा निराली है। संताल की लोकसभा सीटों को देखें तो यह मात्र लोकसभा सीट है जो अनारक्षित है। गोड्डा लोकसभा 6 विधानसभाओं मधुपुर, देवघर, जरमुंडी, पोड़ैयाहाट, गोड्डा और महागामा को मिलाकर बना है। इसमें से देवघर विधानसभा सीट आरक्षित है। जोहार दोस्तों, मैं प्रदीप अर्जुन महतो हाजिर हूँ लेकर लोकसभा का रंग। आज बात करेंगे गोड्डा की। यहाँ पहली बार 1962 में आम चुनाव हुए थे। इस सीट को किसी का गढ़ कहना काफी मुश्किल है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बराबर दबदबा रहा है। यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों को एंट्री कम ही मिल पाई है। इस सीट पर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों को सिर्फ 2 बार जीत मिली है। गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच हमेशा से टक्कर होती रही है। गोड्डा लोकसभा सीट के लिए 18 मुकाबले में कांग्रेस ने जहां 8 बार जीत दर्ज की है, वहीं भाजपा ने भी 7वीं बार अपना परचम लहराया है। कांग्रेस भाजपा के अलावा झारखंड पार्टी लोकदल और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 बार जीत दर्ज की है। शुरुआती दौर में यहाँ कांग्रेस का दबदबा था। 1962 और 1967 में कांग्रेस के प्रभु दयाल को जीत मिली। 1971 में कांग्रेस के जगदीश मंडल जीते। आपातकाल के बाद 1977 में जेपी आंदोलन में गोड्डा सीट पर लोक दल के प्रत्याशी जगदम्बी प्रसाद यादव ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के जगदीश एन मंडल को हराया था, लेकिन इस हार से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। महज 3 साल बाद 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से ये सीट हथिया ली। इतना ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस का विजय अभियान जारी रहा और लगातार 3 बार 1980, 1984 और 1986 में हुए उपचुनाव तक कांग्रेस ने अपनी जीत सुनिश्चित की। 1980 में कांग्रेस के समीनुद्दीन चुनाव में विजयी हुए। 1984 में भी समीनुद्दीन यहां से सांसद चुने गए। तकरीबन 30 सालों बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस का विजय अभियान रोका और साल 2004 तक कांग्रेस यहां से जीतने के लिए तरसती रही। 1989 में बीजेपी के जनार्दन यादव ने जीत दर्ज की। इस बार दूसरे पायदान पर रहे जेएमएम के सूरज मंडल, लेकिन 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में गोड्डा से जेएमएम के सूरज मंडल सांसद चुने गए। 1996 में बीजेपी के जगदम्बी प्रसाद यादव चुनाव जीते। इसके बाद वो लगातार 2 बार 1998 और 1999 में यहाँ से सांसद बने, लेकिन 2004 में कांग्रेस के फुरकान अंसारी ने यहाँ से जीत दर्ज की और बीजेपी के प्रदीप यादव को पराजित कर दिया। जगदम्बी प्रसाद यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में 33% वोट लाकर भाजपा के टिकट पर सांसद बन गए थे प्रदीप यादव, लेकिन बाद में बाबूलाल मरांडी के भाजपा से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद प्रदीप यादव ने भी भाजपा को अलविदा कह दिया था। प्रदीप यादव के भाजपा छोड़ने के बाद पार्टी ने यहां से निशिकांत दुबे को उतारा था। साल 2009 में निशिकांत सियासत की ओर मुड़े। इससे पहले वो एसआर कंपनी में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। 2009 में सक्रिय राजनीति में आने के बाद उन्हें गोड्डा सीट से बीजेपी का टिकट मिल गया और पहले संसदीय चुनाव में जीत भी मिल गई। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता फुरकान अंसारी को मात दिया था। साल 2014 में एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर उन्होंने फुरकान अंसारी को हार का स्वाद चखाया। इसके बाद वे लगातार 3 चुनाव जीतते आए। इन्होंने साल 2014 में 3,80,500 वोट लाकर कांग्रेस के फुरकान अंसारी को हराया। फिर 2019 के चुनाव में भी निशिकांत दुबे ने जीत दर्ज की। इन्होंने जेवीएम के प्रदीप यादव को हराया। निशिकांत को 6,37,610 वोट मिले थे।
साथियों, आपको कैसी लगी गोड्डा के गणित के बारे में दी गई ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे वीडियोस और पसंद आ रहे हों तो उन्हें लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।